आज फिर आप लोगों का एक बार फिर से साईं डिवोटी फैमिली चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने ही इस चैनल पर। साईं बाबा की कथा आज मैं आप लोगों को बताऊंगी, यानी साईं महात्म्य जो है उसके बारे में आपको मैं आज बताने वाली हूँ। आप लोगों को पता है कि महाराष्ट्र का तीर्थ क्षेत्र शिरडी साईं बाबा के नाम से जाना जाता है। साईं बाबा का यह शिरडी क्षेत्र अहमदनगर जिले के कोपरगांव क्षेत्र में आता है। कहा जाता है कि साईं बाबा 16 साल की उम्र में एक नीम वृक्ष के नीचे प्रकट हुए थे। उनके जन्म, माता पिता, आयु, गोत्र को आज तक किसी ने भी पता नहीं लगा पाया। यह किशोर अवस्था में शिरडी में नीम वृक्ष के नीचे पाए गए थे। यह किशोर लड़का पूरी रात उस नीम वृक्ष के नीचे बैठा रहता था। उस समय इनका मुख का तेज इतना तेज रहता था, प्रकाशमय रहता था कि लोग चाह करके भी इस बालक के चेहरे से नज़र नहीं हटा पाते थे। तपती गर्मी हो, मूसलाधार बरसात हो या कड़कती सर्दी हो, यह बालक वहीं बैठा रहता था। कोई कुछ देता तो खा लेता था। इसके पास तन ढकने के लिए कफनी, बिछाने के लिए एक चादर था और एक ईंट और एक डंडा भी था। इन सब चीज़ों को गुरु का प्रसादी मानकर वो रखता था अपने पास और लोगों से कहता था कि ये मेरे गुरु का प्रसाद है। इसके लिए वह उसको हमेशा अपने पास में रखता था। वह किशोर ना किसी से बातचीत करता, ना कुछ कहता। ये लड़का कौन है ये जानने के लिए गांव वालों में बहुत सारी बातें होने लगी। उत्सुकता थी कि ये लड़का आया कहाँ से है, किस धर्म का है, किस गोत्र का है। एक दिन क्या हुआ कि एक व्यक्ति था, उसके शरीर में खंडोबा का प्रवेश हुआ। खंडोबा देव के प्रवेश के कारण लोगों ने उनसे किशोर के बारे में पूछने लगे कि किशोर लड़के के बारे में बताओ मुझे। खंडोबा देव ने गांव के लोगों को नीम वृक्ष के नीचे ले जाकर वह जगह खोदने को कहा। खुदाई करने पर क्या हुआ कि एक पत्थर दिखाई दिया। पत्थर उठाने पर उसके नीचे सीढ़ी दिखाई दी। लोग सीढ़ियों से अंदर उतर गए और देखा कि वहाँ पर गौमुखी आकार का गुफा में एक चौकी है, जपमाला है और 4 दीपक जल रहे थे। यह देखकर सबको आश्चर्य हुआ। तब खंडोबा देव ने कहा, यह किशोर लड़के ने यहाँ 12 वर्ष तक तपस्या की है। उसके बाद लोग बाहर निकल कर आए। उस किशोर ने उस स्थान के बारे में पूछने लगे। उसने बस इतना ही कहा कि ये मेरे गुरु का स्थान है, इसे यथाचित रहने दो। तब सब लोगों ने उस बालक की बात को मान करके फिर से उस जगह को जैसी चीज़ें जहाँ थी वहाँ रख दिया और बाहर चले आए। इस बात के कुछ दिनों बाद वह किशोर लड़का वहाँ दिखाई नहीं दिया। भक्तजनों, वह किशोर लड़का ही आगे चलकर साईं बाबा के नाम से प्रख्यात हुआ। अब अगली कहानी है चांद पाटिल के घोड़े की। औरंगाबाद के धूपगांव नामक स्थान था। वहाँ पर एक मुस्लिम परिवार रहता था। उसकी घोड़ी कहीं खो गई थी, तो काफ़ी देर तक ढूंढने पर भी वह नहीं मिली, जिससे वहाँ काफ़ी हताश हो गया। एक दिन चांद पाटिल कहीं बाहर से गांव की तरफ आ रहे थे। तब रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक फ़कीर बैठा दिखा। वह साईं बाबा का दूसरा रूप था। वह फ़कीर बाबा चीलम फूंकने की तैयारी कर रहे थे। फ़कीर बाबा ने चांद पाटिल को रोक कर कहा और बोला कि चलो चीलम की दम मारते हैं। तो चांद पाटिल ने कहा, नहीं मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है। लेकिन बाबा ने कहा कि चांद पाटिल थोड़ा दम मार लो, फिर दम मार के चले जाना। फ़कीर ने बातचीत
करना चालू किया बाबा से। बाबा फ़कीर चांद पाटिल और फ़कीर दोनों आपस में बात करते करते चांद पाटिल ने अपनी घोड़ी खो जाने की बात बाबा से कही। बाबा ने क्या किया, चांद पाटिल को एक तरफ इशारा किया कि आप वहाँ जाओ, आपकी घोड़ी वहाँ मिल जाएगी। चांद पाटिल को तो पहले विश्वास ना हुआ, फिर वह वहाँ पर गए। लेकिन आश्चर्य की बात कि जहाँ पे बाबा ने जिस जगह पर इशारा किया था, घोड़ी वहीं पर मिल गई। और घोड़ी चरते हुए देख करके चांद पाटिल सोचने लगे कि यह फ़कीर जो है कोई साधारण मनुष्य नहीं है, यह कोई चमत्कारी मनुष्य है। ऐसा सोच करके वह फ़कीर के पास आए। तब तक चिलम भी तैयार हो गया था, मगर अंगार कहाँ से लाए। तब बाबा ने क्या किया, ज़मीन में चिमटा घुसेड़ कर अंगार निकाला और चिलम पर रख दिया। उसने उस डंडे से ज़मीन पर ठोका तो उसमें से जलधारा बहने लगी। अपना साफ़ा निकाल करके भिगो करके निचोड़ के चिलम पर लगाया। तब फ़कीर ने चिलम के दम मारे और चिलम चांद पाटिल को भी दी। चांद पाटिल को आश्चर्य हुआ, उसने भी दम मारे। तब चांद पाटिल को लगने लगा कि यह फ़कीर कोई चमत्कारी संत है। वह विनती करने लगा कि बाबा आप मेरे घर चलो। उसके चांद पाटिल के लाख कहने पर फिर बाबा उसके साथ उसके घर को गए। कुछ दिनों के बाद पाटिल के घर विवाह का अवसर आया। लड़की जो थी वो सिरडी गांव की थी। बारात के साथ बाबा भी आए। सिरडी पहुँच कर जो खंडोबा मंदिर है उसके सामने बारात को उतारी गई। जो खंडोबा मंदिर का पुजारी मालसापति थे, बाबा को बैलगाड़ी से बाबा को उतरते हुए देख करके आओ साईं के नाम से उन्हें बुलाया और स्वागत किया। तभी से बाबा ने अपना नाम, वही नाम आगे चलकर भी बाबा अपनाते रहे और साईं बाबा ही अपने नाम के आगे उन्होंने लगाया। शादी के बाद बारात तो वापस चले गई, मगर बाबा चांद पाटिल के कहने पर भी वापस नहीं गए और शिरडी में ही रहने लगे। शिरडी में एक टूटी मस्जिद था जिसे बाबा ने अपना मकाम बना लिया। आगे जाकर यह मस्जिद ही बाबा का कार्य क्षेत्र हो गया। उनके चमत्कार सुनकर उनके असंख्य भक्त वहाँ आने लगे। बाबा इस मस्जिद को बड़े आदर से द्वारका माई कहते थे। ये द्वारका माई टूटे फूटे 2 हिस्सों में इमारत थी। बाबा वहीं रहते। बाबा बारातियों को भी वहाँ ठहराते। कभी कभी बाबा बोरियों पर भी सो जाते थे और वहीं द्वारका माई में बैठक भी लगाते थे। उनका बर्तन, सोंटा, चीलम, तंबाकू ये सब वहीं पड़ा रहता था। ठंड से बचने के लिए बाबा धूनी जलाते थे और धुनी दिन रात चलती रहती थी। आज भी वह धुनी द्वारका माई में अभी तक प्रज्वलित हो रही है। कभी कभी बाबा भगवान में इतने मस्त हो जाते थे कि अपने पैर में घुंघरू बांध करके भजन कीर्तन करते थे, वहाँ पे नाचते भी थे। यह दृश्य बहुत देखने लायक होता था। बाबा अपने द्वारका माई में असंख्य दीपक जलाते थे। इसके लिए उन्हें दुकानदारों से तेल मांग के लाते थे। एक दिन सब दुकानदार मिल करके उनको सब ने सोचा कि आज इस फ़कीर को हम तेल नहीं देंगे। बाबा गए तेल मांगने, उन्होंने मना कर दिया कि हम आपको तेल नहीं देंगे। बाबा वहाँ से चुपचाप आए और सभी दियों में पानी भर दिया और दीपक जलने लगा। ये दिए पूरे रात दिन तक जलता रहा। यह सब चमत्कार देख करके दुकानदार आके उनके पैरों पर गिर करके माफ़ी मांगने लगे। इस रात वे दिए अखंड जलते हुए ऐसा शोभायमान हो रहा था जैसे दिवाली हो रही हो।
अब चूँकि आप सभी को पता है कि बाबा सभी दुखों की दवा है। एक बार ऐसा हुआ कि शिरडी में बाबा एक भक्त था गणपत दर्जी। एक बार उसको बुखार हुआ। उसने बहुत इलाज करवाया मगर थोड़ा-सा भी आराम नहीं हुआ। कुछ उसके दोस्त उसे बोले कि बाबा के दरबार में जाओ और बाबा से दवा करो। काफ़ी खर्चा करने के बाद जब उसे आराम नहीं मिला तो बाबा के शरण में गया और चरण छू के बोला कि बाबा, मैंने ऐसी कौन-सी गलती किया है, कौन-सा पाप किया है जो ये बुखार से मुझे पीछा नहीं छूट रहा है? सब कोशिश मेरी बेकार हो चुकी है बाबा। अब आप ही कुछ बताओ, कुछ इलाज करो। बाबा ने करुणा भरा हाथ उसके सर पे फेरते हुए कहा कि टेंशन ना लो, चिंता ना करो, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। एक काम करो, तुम लक्ष्मी माता के मंदिर के इधर जाओ, वहाँ पे तुमको एक काला कुत्ता दिखेगा, उसको तुम दही चावल खिला देना, फिर देखना क्या नतीजा आता है। दर्जी के मन में यह सुनकर उम्मीद जागी और वह दही चावल लेकर के लक्ष्मी माता मंदिर के इधर चला गया। वहाँ क्या देखता है कि एक काला कुत्ता पहले से ही मौजूद था। उसने वैसे ही किया जैसे बाबा ने कहा था और कुछ ही दिनों के बाद उसकी सारी बीमारी छूट गई। इसी तरह बाबा के अनेक कई चमत्कार हैं जो अगले वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम। कल फिर